नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। और आपको पता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर जो है वो बहुत नज़दीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम 61 क्वेश्चन से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर जो है हम कोशिश करेंगे कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। 61 क्वेश्चन से देखिए, बोलते हैं टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मेनली वी नीड। तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें मुख्य रूप से क्या चाहिए होता है। देखो, अगर कंप्यूटर पर काम करना हो तो हमें हमारे पास पहले तो हार्डवेयर की चीज़ें होनी चाहिए, जो भी कंप्यूटर में हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर तो बहुत ही ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके इनके बिना जो है वो कंप्यूटर पर काम नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर है। स्कैनर जो है वो बहुत स्कैंडरी चीज़ है, होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी काम चल पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलते हैं ओरेकल इज अ। तो एक ओरेकल जो है वो क्या है। ओरेकल की बात करें कि ये क्या है, तो ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो सही आंसर है। 63 में क्या बोलते हैं, बोलते हैं इन विच टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय ओनली वन केबल। तो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें जालक्रम घटक एक ही तार से जुड़े होते हैं, जिसमें नेटवर्क जो है, नेटवर्क कंपोनेंट जो है वो एक ही केबल से जुड़े होते हैं। तो वो कौन सी होती है, वो होती है बस। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, बस टोपोलॉजी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 में क्या बोलते हैं, विच डिवाइसेज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स। तो दूर संचार लाइनों पर डाटा संप्रेषण करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी मॉडेम का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ऑप्शन सी मॉडेम जो है वो सही आंसर होगा। 64 का सी सही आंसर हो गया। 65 देखिए, 65 में बोलते हैं विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। तो वेब पेजेस को देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपयोग होता है। वेब पेजेस को देखने के लिए जो है साइट, ऑप्शन ए जो है साइट सही आंसर होगा। साइट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। आगे 66 देखिए, बोलते हैं इफ़ योर कंप्यूटर कीप्स रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज़ लाइकली दैट। अगर कंप्यूटर जो है वो अपने आप से रिबूट हो रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ। उसका मतलब हुआ कि उसमें वायरस है, इट हैज़ अ वायरस। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 67 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस अबाउट यूज्ड एंड फ्री स्पेस अवेलेबल इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कितना स्पेस खाली है वो हमें कौन बताता है। देखो, ये बातें जो है हमें बताई जाती हैं माई कंप्यूटर के द्वारा। ऑप्शन ए 67 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, माई कंप्यूटर। 68 क्या है, बोलते हैं इन एम एस विंडोज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड। तो एम एस विंडो में जो है टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो होते हैं, जो कट कॉपी किए जाते हैं, वो कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं, तो वो क्लिप बोर्ड में स्टोर किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है, क्लिप बोर्ड। 69 में बोलते हैं अ सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट अ डिस्क डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम दैट यू कैन सेलेक्ट इज कॉल्ड। स्क्रीन पर एक प्रतीक चिन्ह जो डिस्क डॉक्यूमेंट अथवा प्रोग्राम के बारे में बताता है, उसका जो आप चयन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है वो क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आइकन जो है वो सही आंसर है, आइकन है वो, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर स्लाइड रूल वॉज डेवलप्ड किया गया है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो इसको स्क्रैप कर दिया गया है। 71 देखिए, 71 में क्या बोलते हैं, बोलते हैं अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइन्स ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड इज। तो एक प्रकार का निर्देश जो मशीन भाषा कोड के लिए लाइन बना सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है, मैक्रो टर्म इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन सी मैक्रो जो है वो सही आंसर है। 72 में बोलते हैं वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज ऑलवेज। तो हालांकि एक कंप्यूटर माउस टेबल सतह पर चलता है, लेकिन ट्रैक बॉल हमेशा क्या रहती है। अगर ट्रैक बॉल की बात करें तो वो हमेशा स्टेशनरी रहती है, स्थिर रहती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 73 देखिए, बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये कितने टाइप्स में प्राइमरी मेमोरी को जो है वो डिवाइड किया गया है, तो इसको डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला है 74 क्वेश्चन, बोलते हैं ऑक्टल नंबर आर यूज्ड। ऑक्टल नंबर जो है वो उपयोगी होते हैं। तो ऑक्टल नंबर की बात करें तो ये बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग, तब ऑक्टल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 75 में बोलते हैं द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल द। तो आपके कंप्यूटर पर तंत्र सॉफ्टवेयर अधिष्ठापित होता है जब आप अधिष्ठापित करते हैं। क्या अधिष्ठापित करते हैं, 75 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही आंसर है। और ऑफ दीज एंटीवायरस सही आंसर है, डिवाइस ड्राइवर सही आंसर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सही आंसर है। मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। 76 में बोलते हैं ऑल द टाइम अ कंप्यूटर इज ए स्विच्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन। हर समय एक कंप्यूटर चालू रहता है जो उसके प्रचालन तंत्र सॉफ्टवेयर को रहना होगा।
76 का जो है वो ऑप्शन बी प्राइमरी स्टोरेज जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 77 में बोलते हैं वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन विंडोज डेस्कटॉप बाय, विंडो डेस्कटॉप पर जो है वो सभी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं किसके किसके द्वारा दिखाए जाते हैं, आइकन्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। आइकन्स का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। 78 में क्या बोलते हैं इन एम एस वर्ड अ मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज, तो एम एस वर्ड में जो है प्रिंट निकालने से पहले एक मेजर स्टेप लिया जाता है, वो कौन सा स्टेप है, तो वो स्टेप है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। टू सेट पेपर सेटिंग, पेपर की सेटिंग्स की जाती है, और टू सी प्रिंट व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट कि जो प्रिंट आएगा वो किस तरह का आएगा वो भी देखा जाता है। ये एक मेजर स्टेप होता है प्रिंट को निकालने से पहले। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच प्रोग्राम कैन बी यूज्ड टू कीप ट्रैक कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स गिवन फॉर होमवर्क एंड रिकॉर्डिंग एग्जाम रिजल्ट एंड ऑल्सो फॉर रजिस्टर्स एक्सेट्रा। तो बोलते हैं गृह कार्य के लिए दिए गए अंकों की गणना करना, परीक्षा के परिणाम का भी लेखन, साथ ही रजिस्टर करने आदि ट्रैक बनाने के लिए जो है वो किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना भी आपका रिजल्ट बनता है, ये सारी चीज़ें, एग्जाम के नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ये सब चीज़ें जो है वो स्प्रेडशीट पर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं इन एम एस एक्सेल गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट सीट इज कॉल्ड। तो एम एस एक्सेल में दूसरी सीट में स्थिर सेल के डाटा पाने की प्रक्रिया कहलाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को जो है वो कहा जाता है अपडेटिंग, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन सी सही आंसर है 80 का। 81 देखिए, 81 में क्या बोलते हैं टू स्पेल चेक इन पावर पॉइंट यू हैव टू गो टू विच टैब। तो स्पेलिंग चेक करनी है अगर पावर पॉइंट में आपको, तो आपको किस टैब पर जाना है। स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको रिव्यू टैब पर जाना पड़ेगा, ऑप्शन बी रिव्यू टैब सही आंसर है। आगे है आपके पास 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ कैन यू गेट योर फोटो एल्बम ऑन स्लाइड शो टू प्ले कॉन्टिन्यूसली। तो बोलते हैं आप अपने फोटो एल्बम को स्लाइड शो में लगातार किस प्रकार चला सकते हैं। तो लगातार किस प्रकार यहाँ पर चलाया जा सकता है, यूज लूप कॉन्टिन्यूसली, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लूप का लगातार उपयोग करके जो है वो फोटो एल्बम को स्लाइड शो में लगातार जो है वो चलाया जा सकता है। 83 देखिए, 83 में क्या बोलते हैं, 83 में बोलते हैं इट इज़ बेटर टू यूज़ फाइल्स दैन DBMS व्हेन देर आर। तो बोलते हैं DBS में यू फाइल, DBS में जो है वो फाइल की अपेक्षा का उपयोग बेहतर होता है यदि, क्या होता है, क्यों होता है ये DBMS में फाइल का यूज़ बेहतर, क्योंकि इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। मल्टीपल यूजर विश टू एक्सेस द डाटा, मल्टीपल यूजर जो है वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, आगे बोलते हैं 84 क्वेश्चन में इन एम एस एक्सेस अ सबसेट ऑफ करेक्टर विद इन अ डाटा फील्ड इज नोन एज। तो एम एस एक्सेस में एक डाटा क्षेत्र के अंतर्गत जो संप्रतीक का उप समुच्चय जाना जाता है वो क्या कहते हैं उसको, उसके लिए जो है वो ऑप्शन सी डाटा स्ट्रिंग टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 85 में क्या बोलते हैं, 85 में बोलते हैं सेवरल कंप्यूटर्स लिंक्ड टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस इन। एक सर्वर से संबंधित कई कंप्यूटर प्रोग्राम और भंडारण का साझा करते हैं किसमें, तो 85 का जो है नेटवर्क सही आंसर होगा, ऑप्शन ए नेटवर्क सही आंसर है। 85 के बाद 86 देखिए, 86 पे क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड टू, आईपी एड्रेस को इसको स्क्रैप कर दिया गया है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन स्क्रैप्ड है। 87 क्वेश्चन की बात करें, बोलते हैं अ सर्च इंजन इज प्रोग्राम टू सर्च। तो इसका भी, इस क्वेश्चन को भी जो है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 88 क्वेश्चन, बोलते हैं अगले क्वेश्चन में द कोड सेगमेंट दैट मिसयूजेज इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड आ। तो कूट खंड जो अपने वातावरण का दुरुपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स टर्म जो है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, ऑप्शन बी सही आंसर है, ट्रोजन हॉर्स। आगे देखिए 89 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोलते हैं, बोलते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट that is used when it is desired to send data from two or more sources through a single transmission line is known as। तो एक संयोजन तर्क परिपथ जिसे उपयोग किया जाता है जब एक ही संप्रेषण लाइन दो या दो से अधिक स्रोतों से डाटा भेजा जाना वांछित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए जो है वो ऑप्शन 89 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, मल्टीप्लेक्सर टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अगला देखिए 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल। इनमें से स्पाइरल मॉडल का जो है एक महत्वपूर्ण फीचर कौन सा है, महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है, तो वो है वो रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, रिस्क मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फीचर है। आगे है 91 क्वेश्चन, बोलते हैं द मैकेनिज्म बाय विच द डाटा एंड फंक्शंस आर बाउंड टुगेदर विद एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन।
बोलते हैं एक रचना तंत्र जिसके द्वारा डेटा और प्रक्रिया का एक वस्तु परिभाषा के द्वारा बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसके लिए जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। एनकैप्सुलेशन टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। कैप्सुलेशन टर्म ध्यान रखिएगा, कैप्सुलीकरण एनकैप्सुलेशन टर्म इस्तेमाल की जाती है। 92 में क्या बोलते हैं विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर में जो है कौन सा ऑपरेशन इनमें से परफॉर्म किया जाता है। तो 92 की बात करें, 92 का ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर हो जाती है, एक्सेसिंग टेक्निक्स भी यहाँ पर हो जाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिपुलेटिंग सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी, मैनिपुलेशन सिलेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर हो जाता है। अगला है 93 क्वेश्चन। 93 में क्या बोलते हैं वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजेंटल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। तो MS वर्ड स्क्रीन में जो है वो हॉरिजेंटल स्प्लिट बार जो है वो आपको कहाँ पर मिलता है। अगर आप बात करेंगे कि ये कहाँ पर मिलता है तो 93 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑन दी टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रोल बार। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 93 का वर्टिकल स्क्रोल बार के टॉप पर जो है ये मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं 94 में, बोलते हैं टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑप्शन इज यूज। तो प्रथम बार डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो पहली बार अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो सेव एज इस्तेमाल किया जाता है। शायद ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा इसका सेव एज जो है वो सही आंसर है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, वहाँ से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 17,000 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे, जैसे कि पहले भी जो है वो हर एक एग्जाम में आपको हेल्प मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।